नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 20 भारत में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कौन था काल नेमी? शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी ने क्यों लिया ये नाम? प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जुड़ा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। मामले में हो रही तमाम बयानबाजियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गुरुवार को बड़ी बात कह दी। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। सीएम योगी ने कहा कि एक योगी, संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ आचरण करता है, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान में धर्म, सनातन परंपरा जैसे शब्द एक साथ आ गए, जिससे इसका इशारा अभी हाल में हुए विवाद की ओर चला गया था। खैर, सीएम योगी ने जिस कालनेमी का नाम लिया वह एक मायावी दैत्य था। इसका जिक्र रामायण और रामचरितमानस में बहुत विस्तार से मिलता है। राम कथा के अनुसार कालनेमी रावण का मित्र था और रावण के कहने पर वह हनुमान जी को छलने की कोशिश करता है और फिर मारा जाता है। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध में जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लग जाती है, तब वह युद्ध भूमि में अचेत हो जाते हैं। लंका के सुषेण वैद्य उपाय बताते हैं कि उत्तर दिशा में द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी होती है, जिसे सूर्यास्त से पहले लाकर उसका रस लक्ष्मण जी को पिलाया जाए तो वह फिर से जी उठेंगे। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत की ओर जा रहे थे, तब रावण ने कालनेमी को कहा कि वह किसी भी तरह हनुमान को उनके मार्ग से भटका दे या रोक दे। तब कालनेमी ने तपस्वी का वेश धारण किया। उसने पर्वतीय रास्ते पर एक तालाब के किनारे सुंदर आश्रम बनाया, कुंड तैयार किया और खुद साधु के रूप में बैठ गया और राम भजन गाने लगा। हनुमान जी ने आकाश मार्ग से उसे देखा तो उतर कर नीचे आए और कालनेमी से प्रभावित हो गए। उसका उद्देश्य था हनुमान जी को भ्रमित करना, उन्हें तपस्या, स्नान और विश्राम के नाम पर रोकना, ताकि वे समय पर संजीवनी ना ला सकें। यही कारण है कि कालनेमी को छल, कपट और पाखंड का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को छलने की कोशिश की थी। कालनेमी ने हनुमान जी से कहा कि आगे का रास्ता खतरनाक है, पहले स्नान करो, विश्राम करो और पुण्य अर्जित करो। लेकिन हनुमान को उसके शब्दों और व्यवहार में अंतर दिखाई दिया। हालांकि वह जब तालाब में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनकी पूंछ खींची। हनुमान जी ने मगरमच्छ को मार दिया तो उसमें से एक अप्सरा निकली जो शाप के कारण मगरमच्छ बन गई थी। उसने ही हनुमान जी को कालनेमी का रहस्य बताया। जब कालनेमी का भेद खुला तो हनुमान जी ने उसका अंत कर दिया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 20 भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।